हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल यादव, राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग सिंस और फॉर में अंतर कर रहे थे। जैसे हम लोगों का जनरली कॉन्सेप्ट क्या होता था कि सिंस और फॉर जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है, ठीक है। उसके अलावा ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है, ठीक है। लेकिन पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फॉर जो होता है वो तीनों सेंटेंस में लग सकता है। किसमें? इंडेफिनिट में भी लग सकता है, परफेक्ट में भी लग सकता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी लग सकता है, ठीक है। उसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, रूल्स रट लेना कि हाँ, रट लीजिए कि जो फॉर होता है वो इंडेफिनिट में होता है, परफेक्ट में होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। इससे तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। उसको थोड़ा सा यूटिलाइज कीजिए कि आखिर ये तीनों में होगा तो तीनों का सेंस क्या निकलेगा, ठीक है। उसी के कड़ी में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे आई हैव बीन नोइंग मोहन फॉर 3 years, ठीक है। मैंने बताया था कि परफेक्ट जो होता है, अगर प्रेजेंट की हम लोग बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, ये पास्ट प्लस प्रेजेंट होता है, यानी पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक की बातें होती हैं, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट वगैरह पता चल जाती है, ठीक है। अब इस सेंटेंस से आप समझिए जरा सा, आई हैव बीन नोइंग मोहन फॉर 3 years, क्या ऐसे सेंस नहीं निकल रहा है कि मैं मोहन को 3 सालों से जान रहा हूं, 3 सालों से जान रहा हूं। तो आप बताइए, मतलब 3 सालों से हमारा उससे परिचय और वो चलता आ रहा है, ठीक है। तो अभी भी चलता आ रहा है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या करता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहता है कि ये आगे भी चल सकता है ना। परफेक्ट में क्या होता है कि पास्ट चला रहा है, एक्शन प्रेजेंट तक होता है, ठीक है। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, पास्ट से चलता है, प्रेजेंट तक आके परफेक्ट बना दिया। कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है कि थोड़ा आगे भी जाने की संभावना है। बात समझ में आया? तो अब इस सेंटेंस में अगर हम लोग बात करें तो इस सेंटेंस के हिसाब से ये सही है, ठीक है। आई हैव बीन नोइंग मोहन फॉर 3 years, मैं 3 सालों से जा रहा हूं। लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना कि अचानक से मोहन जो है कोई जादू का वो है कि बस अभी आया और आज के बाद खत्म, अब मोहन कभी याद नहीं आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इस केस में अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये सेंटेंस सही है, यानी कि प्रेजेंट का भी, प्रेजेंट परफेक्ट का भी काम कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस का भी काम कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। और ऐसे ही सही हो जाएगा। और ये आपको क्लोज टेस्ट वगैरह में बहुत ज्यादा आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में आता है, एडिट करने के लिए जो आता है, ओमिशन वगैरह के लिए वहां पे ये आता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे ध्यान रखिएगा, हमें क्या करना है, हमें इस चीज पे ध्यान देना है। बात समझ में आए क्या? नॉन एक्शन वर्ड, ठीक है। एक ऐसा एक्शन वर्ड हो जो कि नॉन एक्शन में आए, मतलब आप कह सकते हो, सॉरी, एक ऐसा वर्ब हो, ठीक है, जो कि नॉन एक्शन वर्ब हो, जैसे फीलिंग वगैरह होता है, ठीक है। जैसे आपका क्या होता है, नो, नो मतलब जानना, कोई एक्शन थोड़ी ना है, ठीक है। तो ऐसे जो नॉन एक्शन वर्ड होते हैं ना, उनका हम लोग कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाते हैं। बात समझ में आया? नॉन एक्शन वर्ड का कभी भी कॉन्टिन्यूअस हम नहीं बनाते हैं। अगर बनाएंगे तो याद रखिएगा उसका जो सेंस होता है वो बदल जाता है, वो अपना उस एक्शन वाले जो वर्ब का उसका होता है वो रूप नहीं लेता, उसका कोई दूसरा रूप हो जाता है, यानी कि उसका कोई दूसरा मतलब निकलने लगता है। बात समझ में आए? तो इस वजह से यहाँ पे देखिए, आई हैव बीन नोइंग, तो नो क्या है, नॉन एक्शन वर्ड है, तो इसको हम लोग कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं लिख सकते। इसलिए एक चीज तो कॉन्सेप्ट यहां से समझ लीजिएगा कि कोई नॉन एक्शन वर्ड भले ही आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लग रहा हो, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में लग रहा है, पास्ट में भी हो सकता है, तो उसको हम लोग हमेशा किस में रखेंगे, उसको हम लोग परफेक्ट में रखेंगे, ना कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बात समझ में? यानी ये हमारा परफेक्ट में होगा। परफेक्ट में क्या होता है, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा, ठीक है। तो आई हैव नोन मोहन फॉर 3 years। बात समझ में आया? जैसे अगर आपने नॉर्मली जानते होगे तो मैं मोहन को 3 सालों से जानता था, तो ये भी चीजें हो सकती है, जानता हूं भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हिंदी बनाने जाओगे तो फिर आपको यही लगेगा कि ये क्या हो जाएगा, आपका क्या बन सकता है, ये कि कह सकते हो कि ये कंटिन्यूअस बन सकता है, अरे सॉरी, इंडेफिनिट बन सकता है, क्योंकि मैं मोहन को 3 सालों से जानता हूं। हिंदी बनाएंगे तो ताहू दिखेगा, जैसे ही आपको ताहू दिखेगा तो काम आपका हो जाएगा कि ये इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं कहता हूं ना, हिंदी हमारे लिए सहायता करने के लिए, कि हमारा हेल्प करेगा चीजों को समझने के लिए, बट सिर्फ और सिर्फ हिंदी समझ के हम लोग इंग्लिश को नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, कोई नॉन एक्शन वर्ड जो कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बन रहा होगा, उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने बना के किस में बना देते हैं, परफेक्ट में बना देते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, दे हैव बीन हैविंग दिस कार फॉर 5 years, दे हैव बीन हैविंग दिस कार फॉर 5 years। अब ये कोई कार रखना भी है, क्या आपका कॉन्टिन्यूअस तो है नहीं, मतलब वो एक्शन वर्ड तो है नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हैविंग नाम का वर्ड जो होता है वो इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं है,
होता है, लेकिन इसका सेंस दूसरा होता है। बात समझ में? मैं बाद में इन सब चीज़ों को और बताऊंगा। पहले मैं पूरी कोशिश है कि ये जो ग्रुप डी के बच्चे हैं उनके लिए, या फिर जो हाई स्कूल और इंटर में अपने एग्जाम देने वाले हैं स्पेशली, उनके लिए ये ज़्यादा कारगर साबित हो। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दे हैव बीन हैविंग, हैविंग भी कोई क्या है आपका एक्शन वर्ड नहीं है, और एक्शन वर्ड नहीं है तो इसका भी कभी भी फॉर्म नहीं बनेगा। कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म। तो इसलिए इसके जगह पे क्या होगा, तो जाहिर सी बात है अगर ये कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा तो बीन भी नहीं रहने वाला है। ठीक है, बट हैव के साथ तो हमको थर्ड फॉर्म लिखना ही पड़ता है। तो इस हैव का ही थर्ड फॉर्म क्या होता है, याद है मैंने बताया था, हैड होता है। हैव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैड होता है। तो ये क्या हो जाएगा, दे हैव हैड दिस कार फॉर 5 years। ठीक है, यानी 5 सालों से इनके पास ये कार है। बात समझ में आया? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये हैड जो होगा ना, याद रखिएगा, ये हैव और हैड दोनों देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि सर जी एक प्रेजेंट की भी हेल्पिंग वर्ब, एक पास्ट की भी हेल्पिंग वर्ब। मैंने बताया था ना, ये आपका क्या है, ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, एक्शन वर्ड है। ठीक है ना, ये परफेक्ट बता रहा है कि परफेक्ट है। मैंने बताया था ना कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या बताता है, वो टेंस बताता है, और जो मतलब टेंस का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग बताता है, और जो मेन वर्ब होता है वो क्या बताता है, टेंस का कैटेगरी बताता है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट का है, और ये थर्ड फॉर्म बता रहा है कि ये परफेक्ट का है। बात समझ में आया? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक ना, नेक्स्ट देखिए, वी आर फ्रेंड फॉर 2 years, वी आर अवेलेबल फॉर 2 years। दो सेंटेंस हैं आपके पास, वी आर फ्रेंड फॉर 2 years, वी आर अवेलेबल फॉर 2 years। ठीक है, हम लोग अभी कुल मिला के देखिए, मेरा कॉन्सेप्ट है कि आपको फॉर और सिंस का अंतर समझा दे कि फॉर और सिंस होते क्या है। ठीक है, क्यों लगते हैं ये सब, और कैसे इनका यूज किया जाता है। ठीक है, सिर्फ रट मत लीजिए कि फॉर और सिंस जो होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगते हैं। बात समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए, वी आर फ्रेंड फॉर 2 years। तो फॉर 2 years का मतलब जानते हैं, इसका सेंस क्या निकलेगा। जैसे ऐसे देखिए तो ये सेंटेंस सही है, कोई इसको गलत नहीं कर सकता। वी आर फ्रेंड फॉर 2 years, एकदम नहीं आपको गलत लगेगा। लेकिन अब मैं इसका मतलब बता रहा हूं, उसके बाद आप खुद हंसोगे। ठीक है, वी आर फ्रेंड फॉर 2 years का मतलब क्या होता है कि जब ये क्या होता है, ये जब याद रखिएगा, कभी भी मेन वर्ब अगर ना हो सेंटेंस में, मेन वर्ब न हो सेंटेंस में, तो जो इज एम आर होता है ये आपका किसका फॉर्म होता है, इंडेफिनिट का ही फॉर्म होता है। ठीक है, हैज हैव भी किसका होता है, इंडेफिनिट का ही होता है। ये जो टू बी, टू डू, टू है, मैंने बताया था ना, अगर मेन वर्ब नहीं है तो ये खुद इंडेफिनिट में होते हैं। अगर आपसे टेंस पूछेगा तो आप आर देख के कंटिन्यूअस नहीं बताएंगे, ये इंडेफिनिट का ही पार्ट है। ठीक है, अब सोचिए, वी आर फ्रेंड, जब ऐसा आपका फॉर के साथ अगर कोई आ जाता है इंडेफिनिट में, तो उसका मतलब ये होता है कि हम लोग जो है फ्यूचर के हिसाब से कि इतने दिनों के लिए हैं। तो वी आर फ्रेंड फॉर 2 years का मतलब है कि हम लोग 2 सालों के लिए दोस्त हैं, और उसके बाद दोस्ती खत्म। ठीक है, अब ऐसा आप ही बताइए पॉसिबल है? ठीक है, हम साथ नहीं रह सकते हैं, ठीक है, हमारा मन जो होगा, जो दिमाग है, जो मतलब एक तरीके से आपस में सामंजस्य, वो नहीं बैठेगा। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये फिक्स है कि हाँ 2 सालों के लिए, लग रहा है कि जैसे एग्रीमेंट हो रहा हो कि आप 2 सालों के लिए दोस्त हैं, फिर उसके बाद हमारा और आपका काम खत्म। बात समझ में आया ना? तो आर लगाने का मतलब ये है, यानी कि ये भी एक तरीके का सेंस, अगर नॉर्मली देखिए तो ये सेंटेंस आपका बन जा रहा है। लेकिन फिर से मेरा सेंटेंस का डेफिनेशन आप याद कीजिए, मैंने वहां पे क्या बोला था कि लॉजिकल होना चाहिए। अब आप बताइए, ऐसे ठीक है 2 साल बाद दोस्ती खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी, दोनों एक्सपायर कर जाएंगे, डाई कर जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या ये चीज कंफर्म है कि 2 सालों के लिए एग्रीमेंट हमने दोस्ती का किया है? नहीं ना। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा कि वी आर फ्रेंड फॉर 2 years का मतलब है कि हम लोग 2 सालों के लिए दोस्त हैं, जो कि कहीं ना कहीं सेंस, जो लॉजिक है, वो नहीं मिल रहा है। बात समझिए, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वी हैव बीन फ्रेंड फॉर 2 years। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 2 सालों से दोस्त हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये टेंस कौन सा होगा, अगर आपसे पूछा जाए वी हैव बीन फ्रेंड फॉर 2 years, तो क्या कौन सा टेंस बताइएगा? परफेक्ट। क्यों? क्योंकि हैव जो लगा है वो हेल्पिंग वर्ब, और ये बी मतलब होना, बी का जो थर्ड फॉर्म होता है, मैंने बताया था ना टू बी में। ठीक है, तो वो बी का ये थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब का काम कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब हैव बीन वाला नहीं काम कर रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वी हैव बीन फ्रेंड फॉर 2 years यानी कि 2 सालों से हम लोग दोस्त हैं। ये भी कोई एक्शन वर्ड तो है नहीं, इसलिए ये भी परफेक्ट में बनेगा। बात सुन में आ। नेक्स्ट देखिए, वी आर अवेलेबल फॉर 2 hours। तो इसके अकॉर्डिंग ही इसको बनाइए। वी आर फ्रेंड्स फॉर 2 years यानी कि 2 सालों के लिए हम लोग दोस्त हैं। वी आर अवेलेबल फॉर 2 hours यानी कि 2 घंटे के लिए हम लोग अवेलेबल है, यानी कि हो सकता है 2 घंटे के बाद हम लोग कहीं बिजी हो जाए, कुछ काम करने लगे। ठीक है, बट 2 घंटे तक हम लोग अवेलेबल है, यानी कि 2 घंटे तक हम लोग खाली। ठीक है, जो भी आपको काम करना कभी होता है ना, तो ऐसे चीजों जब करते हैं तो यानी कि ये सेंटेंस आपका क्या होगा, सही होगा।
ठीक है, तो याद रखिए कॉन्सेप्ट जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, और डेफिनेशन याद रखिएगा सेंटेंस का कि लॉजिक होना सबसे मस्ट है। ठीक है, हाँ हम 2 घंटे के लिए खाली हो सकते हैं, इसमें लॉजिक पूरा है, लेकिन हम 2 सालों के लिए दोस्त हैं, सिर्फ 2 सालों के लिए दोस्त हैं, ये कोई लॉजिक में नहीं बनेगा। पसंद में आया? तो इसलिए ये सेंटेंस आपका कभी नहीं बनेगा और ये सेंटेंस आपका बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई हैव दिस कार फॉर 3 years एंड विल यूज इट अ फ्यू ईयर्स मोर। ठीक है, तो जरा सा इसको हटाते हैं आप, ये एंड के बाद जरा हटाते हैं। आई हैव दिस कार फॉर 3 years, ठीक है, यानी कि आई हैव दिस कार फॉर 3 years मतलब मेरे पास ये 3 सालों से है। ठीक है, हैड लगा देते, काम हमारा हो जाता। ठीक है, बट यहां पे क्या कर रहा है, और ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि हैव मैंने बताया ना कि ये प्रेजेंट का भी पार्ट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैज हैव जो टू बी टू डू टू हैव मैंने बताया था ना, वो प्रेजेंट के ही पार्ट तो होते हैं, है ना। इज एम आर जो होता है या फिर वाज वर जो होता है, हैज हैव जो होता है, हैज हैव जो होता है प्रेजेंट का, हैड जो होता है पास्ट का। तो ये जब मेन वर्ब ना हो तो उस समय ये इंडेफिनिट का पार्ट होते हैं। ठीक है, अब मेन ना हो तो ये इंडेफिनिट का पार्ट का मतलब आई हैव दिस कार फॉर 3 years, इसका मतलब ये कार मेरे लिए, मेरे पास 3 सालों के लिए है, हो सकती है कि नहीं। जैसे बड़े बड़े जगहों पे अब जब जाएंगे तो कोई जो होता है ना कि कोई अपनी कार कहीं पे रख देता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ फॉरेन में और फिर 3 साल बाद आऊंगा, तो आप कह सकते हो कि ये कार मेरे पास 3 सालों के लिए, उसके बाद वो आएगा ले जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें हो सकती है। ठीक ना, तो इसलिए जैसे एग्रीमेंट वगैरह भी होता है, कोई दुकान वगैरह चलाता है, शॉप वगैरह चलाता है या फिर कहीं पे, तो वहां पे क्या होता है, रूम वगैरह कहीं लेते हो तो वहां पर एग्रीमेंट होता है कि इतने सालों के लिए रूम आपका है। ठीक है, जैसे मूवीज वगैरह शूटिंग होती है तो वहां पे वो क्या करते हैं, एग्रीमेंट करवा लेते हैं कि इसमें हम लोग इतने सालों तक ये हमारे पास है, इसमें हम लोग मूवी की शूटिंग वगैरह किया जाएगा। तो ये पॉसिबल है, आई हैव दिस कार फॉर 3 years नॉर्मली पॉसिबल है। ठीक है, कि मेरे पास ये कार 3 सालों के लिए है, 3 सालों बाद वो चली जाएगी, कोई लेके चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जब इसमें ये जुड़ गया एंड विल यूज इट अ फ्यू ईयर्स मोर, और मैं इसको 3 साल मतलब और कुछ सालों तक यूज करूंगा, तो जाहिर सी बात है कि फिर तो ये पास्ट की बात बता रहा होगा, ये तो प्रेजेंट का बताएगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहां पे क्या करिएगा, ये क्या हो जाएगा, आई हैव हैड दिस कार, आई हैव हैड दिस कार फॉर 3 years, यानी ये कार मेरे पास 3 सालों से है और मैं कुछ और सालों तक उसका यूज करता रहूंगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके का सेंस समझते रहिएगा। अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा, जैसे आपका हाई स्कूल में आता है या इंटर में आता है। ठीक है, इंटर में तो मान लीजिए ग्रामर नहीं होता, वहां पे तो आपको इसी तरीके से समझना पड़ेगा क्योंकि राइटिंग सेक्शन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, बट जो हाई स्कूल में बच्चे होते हैं 10th में, उनके लिए मैं ऐसे प्रैक्टिस भी कराऊंगा ब्लैंक कर करके। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, वी आर फ्री फॉर 75 years बट वी आर स्टिल इकोनॉमिकली बैकवर्ड। हम लोग, अगर फिर से वही बात, इस चीज को जरा समझिएगा, बट लगा हुआ तो ठीक है, वो तो उल्टा हो गया, मतलब कंजंक्शन के तौर पे। इस सेंटेंस को समझिए, वी आर फ्री फॉर 75 years। अब अगर नॉर्मली आर फ्री के तौर पे कर दीजिए तो फिर इसका मतलब ये फ्यूचर की बात करने लगा, क्या कि हम लोग 75 ईयर के लिए फ्री हैं, उसके बाद कोई आएगा और हमको गुलाम बना लेगा। इज इट पॉसिबल, इज इट लॉजिकल? ठीक है, पॉसिबल तो कुछ भी है, एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, बट इज इट लॉजिकल? नहीं। तो क्या करिएगा, फिर से वही बात, ये हम लोग क्या है, फ्री हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, जब इसको फ्री की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वही बात, यहां पे क्या करेंगे, हैड, सॉरी हैव, फिर वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगाना पड़ेगा। वी हैव बीन फ्री फॉर 75 years बट वी आर स्टिल इकोनॉमिकली बैकवर्ड। ठीक है, यहाँ पे आर हो जाएगा क्योंकि अभी भी हम लोग क्या है, बैकवर्ड है। ठीक है, उस सेंस में ये चल जाएगा, बट फॉर लगाने का ये समझ में आया। तो इतना सब फॉर के लिए समझ में आया ना कि सारे सेंटेंसेज में, यानी कि आपको नॉर्मली फॉर का मतलब क्या समझना है, अगर ये इंडेफिनिट में लगेगा तो इसका मतलब ये फ्यूचर को शो करेगा। ठीक है, परफेक्ट में लग सकता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लग सकता है। ठीक है, बट कोई नॉन एक्सेप्ट जो होती है वो हमेशा परफेक्ट के साथ लेके चलते हैं, कभी भी उसको कॉन्टिन्यूअस के साथ नहीं ले जाते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ। बात समझ में? तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखें। नेक्स्ट देखते हैं, ही हैज बीन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन सिंस 3 PM और ही हैड सॉल्व 10 क्वेश्चन सिंस 3 PM। देखिए सिंस को पहले समझ लीजिए, उसके बाद यूज करते हैं। सिंस जो होता है ना, सिंस का यूज जो हम लोग करते हैं, जैसे फॉर के लिए मैंने बताया कि वो इंडेफिनिट में, परफेक्ट में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज हो सकता है। ठीक है, बट जो सिंस होता है ना, तो याद रखिएगा जो सिंस होगा, सिंस का इस्तेमाल हम लोग या तो परफेक्ट में करेंगे, ठीक है, या तो हम लोग कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट
आपने जान लिया कि कोई भी एक नॉन एक्शन वर्ड होगा तो वो परफेक्ट में बनेगा, तो परफेक्ट के हिसाब से उसको कर लेंगे। ठीक है। दूसरा, जब भी किसी एक्शन का रिजल्ट सामने दिख रहा हो, ठीक है, जब भी किसी एक्शन का रिजल्ट आपको मिले तो याद रखिएगा उसको हमेशा परफेक्ट में लिखना है, हमेशा परफेक्ट में लिखना है। लेकिन किसी एक्शन का अगर आपको वो एक्शन ऑनगोइंग एक्शन हो, एक्शन क्या हो, ऑनगोइंग एक्शन हो, तो उस केस में यानी कि नॉर्मल एक्शन हो, तो उस केस में हम लोग परफेक्ट कंटीन्यूअस में सेंस यूज करते हैं। बात समझ में आया? रिजल्ट पता चले तो वो किस में होगा, परफेक्ट में, और रिजल्ट नहीं पता चले यानी कि ऑनगोइंग एक्शन के बारे में नॉर्मली बात कर रहा हो तो परफेक्ट कंटीन्यूअस हम लोग सिंस का यूज करते हैं। बात समझ में आया? आइए देखते हैं, ही हैज बीन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन सिंस 3 PM, तो नॉर्मली लग रहा है कि हम 3 बजे से वो क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। बात समझ में आया? तो इसलिए ये क्या हो सकता है, आपका सेंटेंस ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटेंस क्या होगा, आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, he has solved 10 questions since 3 PM, he has solved 10 क्वेश्चन, तो इसका मतलब नहीं लग रहा है कि उसने 10 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है, यानी कि 10 क्वेश्चन का रिजल्ट आ गया है। बात समझ में? ये तो अभी चल रहा है, ये सॉल्व करने का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन इसमें 10 क्वेश्चन के रिजल्ट आ चुके हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका परफेक्ट में हो जाएगा। बात समझ में? तो याद रखिए यहाँ पे भी देखिए सिंस है, यहाँ पे भी सिंस है, यहाँ पे ऑनगोइंग एक्शन है और यहाँ पे रिजल्ट बता रहा है, इसलिए दोनों सेंटेंस के यहाँ पे सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट हैज बीन रेनिंग 10 mm सिंस मॉर्निंग, इसमें आप बताइए कि क्या सेंटेंस सही है कि गलत? तो पहले देखिए सिंस लगा है, तो सिंस लगने का सीधा सीधा या तो परफेक्ट होगा या तो परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, है ना। अब परफेक्ट होगा तो इसका मतलब उसमें रिजल्ट आएगा, और कंटीन्यूअस होगा तो काम चल रहा होगा। ये देखिए रिजल्ट नहीं बता रहा है कि 10 mm तक सुबह से बारिश हो चुकी है, खत्म हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, यानी कि अब जो बारिश होगी वो उससे 10 mm से ऊपर आएगी, है ना। तो इस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका क्या होगा, ये इट हैज बीन रेनिंग नहीं होगा, सीधा सीधा क्या होगा, इट हैज रेन, इट हैज रेन 10 mm सिंस मॉर्निंग, क्योंकि रिजल्ट है और क्योंकि रिजल्ट है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। बस में प्रेजेंट पास्ट में भी जाएगा, पास्ट का मैं बाद में बात करूंगा, पहले इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, रमन वर्क्स ऑन दिस प्रॉब्लम फॉर 3 years, रमन वर्क्स ऑन दिस प्रॉब्लम फॉर 3 years। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, फॉर आ गया, ठीक है, मैंने सोचा थोड़ा सा बीच में लगाना जरूरी है, क्योंकि जानते हैं जब एक टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया जाता है तो आपका दिमाग उसी में रह जाता है, ठीक है, फिर फॉर को भूल जाएंगे, है ना। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। फॉर मैंने बताया, फॉर सेंस हुआ तो 2, फॉर हुआ तो 3, इंडेफिनिट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अब देखिए क्या ये जो एक्शन है, ये जो एक्शन है ना, इंडेफिनिट में लिखा गया है, मतलब इसका क्या होगा कि रमन जो है ना इस काम पे मतलब 3 सालों तक इस प्रॉब्लम पे काम करेगा, कोई फिर से वही बात है, मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि किसी काम को अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो अगर फ्यूचर पे तो ये संभावना तो है नहीं कि 3 सालों तक काम करेगा, ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि कहीं पे काम उसको करना है, ठीक है। रमन वर्क्स हियर फॉर 3 years, अगर ऐसे कहेंगे तो ये चल जाएगा, चलने का मतलब कि हाँ वहां पे 3 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे आया, अपना काम किया, जाएगा, बस में। लेकिन ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को कैसे पता कि वो 3 साल में खत्म होगा कि 2 साल में खत्म होगा कि 5 साल में खत्म होगा, जब इतनी लंबी प्रॉब्लम है तो लंबा जाएगा ही, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कंफर्म हम नहीं बता सकते, और कंफर्म नहीं बता सकते तो ये प्रॉब्लम जो होगी आपका इंडेफिनिट में तो नहीं होगी, है ना, ये क्या होगी, इंडेफिनिट में तो नहीं होगी। अब परफेक्ट में होगी, परफेक्ट में मतलब प्रॉब्लम खत्म हो चुकी होगी, तो ऐसा तो है नहीं, अभी वर्किंग चल रही है ना, ये वर्क क्या बता रहा है कि प्रॉब्लम को खत्म नहीं किया गया है, तो इसमें आ जाएगा आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रमन हैज बीन वर्किंग, रमन हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम फॉर 3 years, मतलब 3 सालों से कर इस प्रॉब्लम पे अभी काम कर रहा है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, आने वाले समय तक भी कुछ समय तक वो चलाएगा, बात समझिए। नेक्स्ट देखिए, you have lived with us since 2016, you have lived with us since 2016, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम 2016 से हमारे साथ रहे, अब भाग जाओ, समझ में, मतलब अब तक रह लिए अब जा सकते, मतलब आज तक वो काम खत्म हो चुका है, यानी कंप्लीशन वगैरह बताया ना, प्रेजेंट टू पास्ट, प्रेजेंट टू सॉरी पास्ट टू प्रेजेंट, समझ में।
इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो यू हैव लिव्ड विद अस, अब सिंस क्या होता है हमारा, सिंस या तो परफेक्ट में रहेगा या तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में रहेगा। सिंस क्या रहेगा, परफेक्ट में रहेगा या परफेक्ट कंटीन्यूअस में रहेगा। मैंने बताया कि परफेक्ट में रहेगा तो रिजल्ट में रहेगा। अब ये रहना कौन सा रिजल्ट देगा, है ना, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये किसमें आ जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा हैव बीन लिविंग, ठीक है, हैव बीन लिविंग विद अस सिंस 2006। अब कहोगे सर हो तो सकता है इसको मार के भगा दे तो, है ना, बट इस चीज को ध्यान रखना है कि हम लोगों को जनरल जब भी आपको सेंटेंस में कोई ऐसा जैसे आपका एडिट वाला आएगा तो वहां पे आपको काम आएगा, क्लोज टेस्ट आता है वहां पे काम आता है, ठीक है, कि वो किस सेंस में बोल रहा है। बट अगर सिंपल सेंटेंस आपको लिखा होगा तो आप ये सोच के करोगे, क्वेश्चन को टैकल करने जाओगे कि जनरल में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर मत सोचिएगा ये हुआ तो वो हुआ तो ऐसे हुआ तो वैसे हुआ तो, दैट इज पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, वो कुछ पर्टिकुलर रहेगा, ठीक है, उस केस के लिए वहां पे यूज हो जाएगा। बट जब सेंटेंस जनरल में रहे तो आप जनरली करेंगे, उसको पर्टिकुलर करना होगा अगर एग्जामिनर को, तो वो आपको आगे पीछे कुछ ना कुछ देगा, ठीक है, उसके आधार पर वहां पे चले जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, माय फ्रेंड हैज बीन लाइकिंग स्वीट्स सिंस चाइल्डहुड। तो देखिए सिंस है इसका मतलब परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस होना चाहिए, नॉर्मली तो यही है ना। अब परफेक्ट बताता है कि रिजल्ट, यहाँ पे कोई रिजल्ट तो नहीं है, स्वीट्स पसंद करना रिजल्ट है नहीं ना, लेकिन ये क्या है, ये लाइक करना, लाइक क्या है, नॉन एक्शन वर्ड है, लाइक क्या है, नॉन एक्शन वर्ड है, और नॉन एक्शन वर्ड को भी हम लोग परफेक्ट में, परफेक्ट कंटीन्यूअस में नहीं लिखते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माय फ्रेंड हैज लाइक्ड स्वीट्स सिंस चाइल्डहुड, मतलब मेरा फ्रेंड जो है वो स्वीट को क्या है, चाइल्डहुड से अपने पसंद कर रहा है। बात समझ में है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आई एम डूइंग एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स एवरी डे, है ना। अच्छा यहाँ पे एवरी डे ध्यान से देखिए, ये सही है कि गलत, क्यों, क्योंकि आई एम डूइंग एक्सरसाइज, तो अगर देखिए इतना रहता आई एम डूइंग एक्सरसाइज तो ये सही था, बट फॉर 30 मिनट्स 30 मिनट के लिए, ठीक है, ये क्या होगा, एवरी डे सही है, एडवर्ब बताया था ना, ये सही है, ठीक है, यानी कि ये सीधा सीधा आपको कह रहा है कि एवरी डे, मैंने बताया था ना कि ऐसे कभी आ जाएगा तो ऐसे डेली हुआ, एवरीडे हुआ, तो ऐसा हमेशा इंडेफिनिट में होता है, यानी कि यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे आपको एम डूइंग नहीं होगा, आई डू एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स एवरी डे। बस समझे, नोट कीजिए, फिर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखा जाएगा। आइए देखते हैं फॉर और सिंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने कुछ एग्जांपल्स भले ले लिए हैं, बट इस चीज को ध्यान रखिएगा कि फॉर जो होता है ना वो ड्यूरेशन के लिए होता है, कोई भी टाइम का जब ड्यूरेशन हम लोग दिखाते हैं तो उस समय हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैंने अभी दिखाया कि वो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस में नहीं होता, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में, इंडेफिनिट में भी यूज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ड्यूरेशन दिखाना है, पीछे दिखाएं या फिर आने वाले समय के लिए दिखा दें, ठीक है। सिंस का इस्तेमाल क्या होता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम शो करता है, ठीक है, ड्यूरेशन का मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम शो करता है। जैसे अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 30 मिनट, 4 आवर, ठीक है, 5 डेज, कुछ महीने, ठीक है, अ फ्यू वीक्स, अ लॉन्ग टाइम, डिकेड्स, ठीक है, या फिर लास्ट अ डे, ये सब का क्या मतलब होता है, सब के सब आपके ड्यूरेशन शो करते हैं। जब भी टाइम क्या है, 3 o'clock, 6:30, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, इवनिंग, यस्टरडे, चाइल्डहुड, बर्थडे, लास्ट डे, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपको, ये सारे के सारे आपको शो करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। एक चीज आपको कंफ्यूज कर दिया होगा, यहां पे देखिए इस चीज को, लास्ट अ डे और यहां पे लास्ट डे, ठीक है, दोनों में अंतर होता है, इस बात को ध्यान रखिए। इसका लास्ट डे का अगर सेंस हम लोग देखा जाए तो ये यस्टरडे का सेंस देता है, लास्ट डे का मतलब किसका सेंस देता है, यस्टरडे यानी कि द प्रीवियस डे, किसका सेंस देगा, यस्टरडे या द प्रीवियस डे, यानी कि आज जो बात कर रहे हैं तो अगर लास्ट डे बोले तो यानी कि पिछले दिन, यानी कि यस्टरडे, ठीक है। लेकिन लास्ट डे का मतलब होता है, आप कह सकते हो लास्ट वन डे, लास्ट वन डे इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि पीछे वाले, मतलब अब से पास्ट में किसी एक दिन, ठीक है, जैसे नॉर्मली होता है लास्ट वन डे आई मेट हिम, मतलब पिछले किसी दिन मैं इससे मिला, बट अगर कोई कहे लास्ट डे आई मेट हिम, इसका मतलब कि कल ही मैं उससे मिला,
बस सुन गया। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, लास्ट पर डे का मतलब पीछे में किसी एक दिन, और यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रीवियस। ये फिक्स हो गया क्योंकि पिछले है और ये पिछले किसी दिन की बात कर रहा है, तो ये फिक्स तो होगा नहीं। बस सुन गया, इसलिए ये किसमें आएगा, फॉर में और ये सिंस में, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बस सुन गया। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ऐसे एग्जांपल्स आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। वी हैव बीन फ्रेंड सिंस वी हैव मेट फर्स्ट, ठीक है। देखिए सिंस जो होता है ना, एक तो हम लोग यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं एक्चुअली में, तो वो प्रीपोजिशन के तौर पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिंस हम लोग किसकी इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रीपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंस जो होता है वो कंजंक्शन भी होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसका यूज है, इसी लगे आती है, समझते चलते हैं। वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस वी हैव मेट फर्स्ट, तो ये क्या शो कर रहा है, ये सिंस वी हैव मेट फर्स्ट। कुछ एग्जांपल मैंने इस हिसाब से भी लिए हैं कि देखिए सिंस जो होता है फिर से वही बात है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये देखिए वी हैव मेट फर्स्ट, यानी कि जब हम लोग पहली बार मिले तब से हम लोग फ्रेंड हैं। इसका मतलब ये है कि जब से हम लोग मिले तब से लेके अभी तक फ्रेंड है, और आगे ये फ्रेंडशिप चलती रहेगी, यानी कि परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा ही होगा। और यहाँ पे हैव बीन फ्रेंड सही है ना। अब वही बात है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, लेकिन मैंने बताया कि फ्रेंड होना तो क्या है, वो क्या है आपका एक तरीके से नॉन एक्शन वर्ड है ना। नॉन एक्शन वर्ड को हम लोग किसमें करते हैं, परफेक्ट में करते हैं, जो कि हैव के साथ बीन आके बता दिया, परफेक्ट में हम लोग नहीं करते। तो ये तो समझ में आ रहा है। सिंस वी हैव मेड फर्स्ट, इसका मतलब ये होगा कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। वी हैव सिंस वी हैव मेड फर्स्ट मतलब जब पहली बार हम लोग मिले तब से फ्रेंड है, तो पहली बार तो कोई ना कोई फिक्स टाइम रहा होगा ना मिलने का। बस समझ में। अब ये मत कहिएगा कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि उनका पहला टाइम कब था, 2 साल पहले था कि 4 साल पहले था। आपको पता चलने से मतलब नहीं है, लेकिन जिसको जो आपने बोल रहा है उसको तो पता है ना। ये जब मिले होंगे तब तो पता है इनको ना, तो आपका मतलब नहीं हो जाएगा। इसलिए नहीं, कुछ बच्चे जैसे होते हैं हमारे भोले भाले प्यारे प्यारे बच्चे जो होते हैं, वो ऐसा करते हैं कि सर ये मिला है, ठीक है आप कह रहे हैं कि ये फिक्स टाइम है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कब मिला। तो आपको पता चलने का मतलब नहीं है, ये सेंस आप जरा समझिए कि जिसको मिला है, जैसे आप ही कभी पहली बार अगर स्कूल में गए होंगे तो आपको एक डेट पता होगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि आप 10th में तो आप कहोगे कि सर जी हम जनवरी से क्लास 10th में पढ़ना शुरू कर दिए थे। आपको पता होगा कि जब आपका स्कूल खुला था उसी समय गए थे, ठीक है। कुछ जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट टाइम हो, इर्द गिर्द समझ में आ जाता है, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ये फिक्स टाइम है और फिक्स के साथ सेंस लगता है ना। तो ये सेंटेंस तो वी हैव बीन फ्रेंड सिंस, ये तक तो सही है, लेकिन वी हैव मेड फर्स्ट यहाँ पे भी देखिए हैव लगा हुआ है। हैव का मतलब फिर से वही परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होगा, क्योंकि वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी लगा है, तो परफेक्ट का मतलब हो गया कि पास्ट से लेके प्रेजेंट। यार फर्स्ट पहली बार मिले हैं, कितना दिन तक लगातार मिलते हैं, है ना। तो इसलिए क्या होगा, ये हैव यहाँ पे नहीं होगा, वी मेड फर्स्ट ये सेंटेंस होगा। तो वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस वी मेड फर्स्ट, ये आपका सेंटेंस होगा, ठीक है। ये आपका इंडेफिनिट में होगा और ये आपका किस में होगा, परफेक्ट में हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम को इसके साथ जोड़ रहा है, ये कंजंक्शन यहाँ पे नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, दे कॉल्ड अस 5 टाइम्स सिंस दे वेंट देयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि जब से वो गए हैं, दे वेंट देयर, ठीक है। तो गए हैं तो इसका मतलब एक बार गए होंगे, तो ठीक है समझ में आ रहा है, ठीक है। एक बार गए होंगे, जब से गए तब से हमको 4 बार 5 बार कॉल कर चुके हैं, मतलब जब से गए तब से लेके आज तक के 5 बार कॉल कर चुके हैं। तो तब से मतलब पास्ट और तब तक अब तक मतलब प्रेजेंट, पास्ट प्लस प्रेजेंट ही है, तो मैंने बताया था परफेक्ट होगा, है ना। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव होगा। दे हैव कॉल्ड अस 5 टाइम्स सिंस दे वेंट देयर, ये भी आपका क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि सिंस लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस वी हैव गॉट फ्रीडम। तो देखिए फिर से वही बात है, वी हैव गॉट फ्रीडम, ये हमारे पास सेंटेंस है ना। सिंस वी हैव गॉट फ्रीडम, तो हमने कब फ्रीडम पाया, तो सबको पता है ये तो बात, इसमें तो आप ये भी नहीं कर सकते कि सर हमको कैसे पता, है ना। ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। अब उसके बाद ये क्या है, हैव डेवलप्ड, यानी तब से लेके अब तक हमने खूब डेवलपमेंट किया, यानी कि तब से यानी पास्ट और अब तक यानी कि प्रेजेंट, पास्ट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ये भी सही है ना। लेकिन इसमें फिर से देखिए, वी हैव गॉट फ्रीडम, यहाँ पे हैव का कोई लॉजिक है आप ही बताइए, पास्ट से प्रेजेंट कोई लॉजिक है, एक ही बार ना फ्रीडम पाए, ये यहाँ पे हैव नहीं होगा, ठीक है। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गलतियां कहाँ कहाँ मिल सकती है ऐसे सेंटेंसेस में, आपका ध्यान उस पर जाना चाहिए ताकि आपका समय बचे, ठीक ना। नहीं देखिए, ही हैज वर्कड हार्ड सिंस ही केम हियर,
यानी जब से वो आया है, यानी कि ही केम हियर, क्या ही हैज वर्कड हार्ड, उसने बहुत ज्यादा मेहनत किया है। तो सिंस इसमें आप क्या बना सकते हैं, he has worked hard since he came here, जब से वो यहाँ आया, ठीक है, he has worked hard, मेहनत किया। आप बताइए फिर से, तब से वो लगातार मेहनत कर रहा है ना, है कि नहीं? तब से वो क्या कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने परफेक्ट बनाने का रीजन क्या था, जरा सोचिएगा। इसको परफेक्ट बनाने का रीजन था कि ये जो डेवलपमेंट है ना, ये हो चुकी है, तब से लेके अब तक में हमने बहुत डेवलप कर लिया, इसका मतलब वो डेवलपमेंट हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। बात समझ में? तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यहाँ पे भी जब से वो गए तब से वो क्या किए, 5 बार कॉल करने का काम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। बस मैं उस चीज को मत छोड़िएगा, वो आपके लिए क्लू की तरह की पकड़ने के लिए काम आएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि अब ये काम कर चुका है, अब ये आलसी हो जाएगा। अब कहोगे सर जी क्या पता, नहीं होगा, जनरली नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आपका हैज बीन हो जाएगा, ही हैज बीन वर्किंग, ये सेंटेंस आपको बनेगा, ही हैज बीन वर्किंग हार्ड सिंस ही केम, जब से वो आया तब से वो हार्ड वर्क में लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये अभी ऑनगोइंग एक्शन है, ये चल रहा है, ये रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दे मेड नो मिस्टेक सिंस दे ज्वाइंड द दिस कंपनी। यहाँ पे वही बात है कि सिंस दे ज्वाइंड द दिस कंपनी, इसका मतलब क्या होगा, सिंस दे ज्वाइंड द कंपनी, ठीक है, ये चल रहा है। अब यहाँ पे दे मेड नो मिस्टेक, तो यहाँ पे ऐसे ही लग रहा है कि गलत होगा, क्योंकि ये एक बार तो गलती का होगा नहीं, जब से कंपनी उसने ज्वाइन किया है। वैसे भी मैंने बताया कि जब सिंस आप लगा देंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपका इंडेफिनिट या सॉरी परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। तो वैसा ही है कि इंडेफिनिट की बात कर रहा है तो काम करता हूं, लेकिन होगा क्या, परफेक्ट होगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, इसको देखना। तो दे मेड नो मिस्टेक, तो जाहिर सी बात है अभी तक तो कोई मिस्टेक नहीं किए हैं, ठीक है। लेकिन अब यानी कि अगर इसके आधार पर देखें तो कहेंगे रिजल्ट आ गया, आज तक कोई मिस्टेक नहीं किया, तो परफेक्ट बना दे, है ना। क्या कर सकते हैं, परफेक्ट बना दे, एक ये आप सोच सकते हैं। दूसरा ये सोच सकते हैं कि आज तक नहीं हुआ तो आगे भी कभी ध्यान दे सकते हैं, आगे तो हो सकती है गलतियां ना, मतलब जब से आया है तब से लेके, जब से कंपनी बन गया है तब से लेके आज तक कोई मिस्टेक नहीं किया, ये तो ठीक है। लेकिन आने वाले समय में कोई जरूर नहीं, यहाँ पे देखिए ये वर्किंग वाला है, तो ये चांस है कि वो आने वाले समय में भी हार्ड वर्क करेगा, ठीक है। जनरली यही होता है कि जो अब तक करता है वो आगे भी करेगा, लेकिन जो अब तक मिस्टेक नहीं किया, तो गलती तो क्षणिक होती है ना, मोमेंटरी होती है, करते करते अचानक कभी गलतियां हो सकती हैं, समझ में। इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये आपका दे हैव यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेड, ठीक है। दे हैव मेड नो मिस्टेक सिंस दे जॉइंड दिस पार्टी, यानी उन्होंने अब तक कोई मिस्टेक नहीं किया है, आगे का बता दी भगवान ने। बात समझ में? तो कैसा लगा ये वीडियो, इसको एक बार आप लोग रिवाइज करके जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि 2 बार देखने से शायद आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, है ना। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।